हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जितिन क्लासेस पर। मैं हूं जितिन त्रिपाठी और आज मैं लाया हूं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस द्वारा प्रार्थना, आदेश, नम्र निवेदन तथा परामर्श आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं। ये वाक्य V1 से प्रारंभ होते हैं क्योंकि इनमें वाक्य का कर्ता मीन्स सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड का मतलब होता है लुप्त होता है। जो इसमें वाक्य का सब्जेक्ट होता है वह लुप्त होता है। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं। ओपन द डोर, एक और लेट मी डू इट, लेट मी डू इट। इन दोनों वाक्यों में जैसा कि आपको बताया गया है कि कर्ता लुप्त ही रहता है और वाक्य के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप्स के होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखें। पॉजिटिव में जैसा कि हम लोगों को दिया गया है, लेट हिम स्लीप, लेट हिम स्लीप। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, लेट मी डू इट। अब नेगेटिव देखेंगे, इसी का नेगेटिव बनाया गया है, डोंट लेट हिम स्लीप एंड डोंट लेट मी डू इट। और इससे एक बात हमें और भी पता चलती है, इम्परेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ लेट का भी प्रयोग हो जाता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। लेट हिम स्लीप, तो इसमें हिम जो है वह थर्ड पर्सन है और लेट मी स्लीप वह फर्स्ट पर्सन है। तो इन दोनों में लेट का यूज़ हुआ है, इसलिए फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन में लेट का यूज़ हो जाता है। जैसा कि लास्ट वाली लाइन में आपको दिया गया है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ लेट का यूज़ हो जाता है, लेट का प्रयोग भी हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस में वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांड, अर्ज्ड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, टोल्ड, फॉरवर्ड वर्ब्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वाक्य के भाव अनुसार किया जाता है कन्वर्ट। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जैसा भाव वाक्य में प्रकट होगा उसी हिसाब से हम इनको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। दूसरा पॉइंट, निगेटिव सेंटेंस में वर्ड ऑर्डर जरा देखिएगा ध्यान से। ऑर्डर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स V1 शॉर्ट में लिखा है। ऑर्डर्ड, फिर इसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं एग्जाम्पल। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डू नॉट सिट हियर या देयर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड।
तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट सिट देयर। तो इसमें जब इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसमें भाव प्रकट हो रहा है कि टीचर ने विद्यार्थी को वहाँ बैठने से मना किया। तो मना किया तो इसमें ऑर्डर्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है, भाई दोनों हो सकते हैं। तो इसमें जो आपका मन करे वो आप प्रयोग कर दें। तो देखिए, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू सिट देयर। ऑर्डर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द स्टूडेंट, प्लस नॉट टू एंड V1 एंड अदर वर्ड। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू सिट देयर। इसका एक टाइप और भी बन सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि टीचर ने विद्यार्थी को बैठने से वहाँ मना किया है, तो फॉरवर्ड भी हो सकता है इसका। तो देखिए, फॉरवर्ड का कुछ इस प्रकार बनेगा, ध्यान से देखिएगा। द टीचर forward the student. The teacher forward the student to sit there. To sit there. अब आप लोग पूछेंगे कि यहाँ नॉट का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। यहाँ नॉट का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि फॉरवर्ड जो है वो मना करने का ही सेंस देता है। फॉरवर्ड निगेटिव है, मीन्स मना करने का ही सेंस देता है। फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना। और यहाँ ऑर्डर मीन्स आज्ञा दी कि वहाँ मत बैठे, ना बैठे, तो इसलिए नॉट का टू का प्रयोग किया गया। और यहाँ फॉरवर्ड पहले से ही नॉट अलाउडेड का सेंस दे रहा है, इसलिए यहाँ फॉरवर्ड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डायरेक्ट स्पीच के सर, मैडम, जेंटलमैन, प्लीज़ एंड काइंडली जैसे वर्ड्स को रिक्वेस्टेड या बेग्ड में चेंज कर दिया जाता है। रिक्वेस्टेड या बेग्ड में हम लोग चेंज कर देते हैं। यदि हम लोगों को डायरेक्ट स्पीच में कोई वर्ड इस प्रकार का मिल जाए, जैसे सर, मैडम या जेंटलमैन, तो इनको इनडायरेक्ट स्पीच में हम रिक्वेस्टेड या बेग्ड में चेंज कर देंगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके। एग्जाम्पल फर्स्ट इज, ही सैड टू हिज मास्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फॉरगिव मी सर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड। तो इसका हो जाएगा द तो ही रिक्वेस्टेड या बेग्ड भी कर सकते हैं हिज मास्टर टू फॉरगिव हिम। ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू फॉरगिव हिम, क्योंकि यहाँ पे भाव देखेंगे सेंटेंस का, वो अपने मास्टर से कह रहा है कि उसने अपने मास्टर से कहा कि वह उसे क्षमा कर दे। तो यहाँ सर आया, तो सबसे पहले सर को बेग्ड में या रिक्वेस्टेड में चेंज किया गया। तो यहाँ हम लोगों ने दोनों में से आपको जो सही लगे यूज़ कर सकते हैं, वैसे दोनों ही जो आपको उचित समझे। जो ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू फॉरगिव हिम। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, परामर्श के लिए एडवाइस्ड तथा आग्रह के लिए अर्ज्ड का प्रयोग होता है। किसका? अर्ज्ड का। और परामर्श के लिए एडवाइस का। तो यहाँ हम लोग कुछ उदाहरणों से और अच्छा समझने का प्रयत्न करते हैं।
तो एग्जाम्पल फर्स्ट इज ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड। तो इसका बनेगा ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड। यहाँ परामर्श दी गई है। यदि आप वाक्य का भाव निकालेंगे तो आपको परामर्श ही मिलेगी। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। सेकेंड एग्जाम्पल, ही सैड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। यहाँ पे भाव निकालेंगे, उसने कहा शांत रहिए और मेरी बातों को सुनिए या मेरे शब्दों को सुनिए। तो उसने यहाँ आग्रह किया है, इसलिए आग्रह यहाँ प्रयोग होता है या आग्रह का जहाँ भाव आता है वहाँ अर्ज्ड का प्रयोग करते हैं, और जहाँ परामर्श का भाव आता है वहाँ एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। आप लेट वाले वाक्य देखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं लेट वाले वाक्य कि लेट वाले वाक्यों में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उनकी इनडायरेक्ट किस प्रकार बनाते हैं। तो देखिएगा लेट वाले सेंटेंसेस, वे सेंटेंसेस जिनमें लेट के बाद अस आता है, इनको भी दो टाइप्स में बांटा गया है, जिससे आप लोगों को आसानी होगी कि एक वे सेंटेंसेस हैं जिनमें लेट के बाद अस यूज़ होता है, और एक वे हैं जिनमें लेट के स्थान पर, लेट के बाद अस के स्थान पर कोई अन्य प्रोनाउन, नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे वे सेंटेंसेस जिनमें लेट के बाद अस आता है या अस का यूज़ होता है, उनमें क्या शर्तें होती हैं, उनकी इनडायरेक्ट किस प्रकार बनती है। तो इसका ए पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब सैड चेंजेस टू प्रपोज्ड या सजेशन। तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड होती है, उसे चेंज कर देते हैं प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज हो जाती है। दूसरा पॉइंट, लेट अस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार दे शुड या वी शुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट इज आई सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट अस गो होम, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड। तो इसकी इनडायरेक्ट बनेगी आई प्रपोज्ड। सैड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड, जो आपका मन करे उसमें चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ प्रपोज्ड में चेंज किया है। आई प्रपोज्ड डैट वी शुड गो होम। डैट का प्रयोग जरूर करेंगे कंजक्शन का, डैट वी शुड गो होम। यहाँ देखिए आई फर्स्ट पर्सन के साथ वी शुड का प्रयोग किया गया है, वी शुड का प्रयोग किया गया है। दूसरा देखते हैं, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट अस लीव द कार एट स्टेशन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड। इसकी इनडायरेक्ट बनेगी ही सजेस्टेड डैट दे शुड लीव द कार एट स्टेशन। तो ही सजेस्टेड, यहाँ सजेस्टेड और प्रपोज्ड दोनों प्रयोग करके बताए गए हैं। जो आपका मन हो, यहाँ भी प्रपोज्ड आ सकता है और यहाँ भी सजेस्टेड आ सकता है, पर जो आपको सुविधाजनक लगे आप उसका ही प्रयोग करें। ही सजेस्टेड डैट दे शुड लीव द कार एट द स्टेशन। यहाँ पर ही, सी, इट, बाकी के जो भी वर्ड्स हैं उनके साथ दे शुड का प्रयोग होता है। आई के साथ वी शुड का प्रयोग होता है। इस बात को जरूर ध्यान में रखें।
अब देखते हैं बी टाइप के सेंटेंसेस। बी टाइप के सेंटेंसेस में लेट के बाद कोई प्रोनाउन या नाउन, प्रोनाउन में मी, हिम, हर, या नाउन मीन्स राम की आदि किसी भी वस्तु का भी नाम आ सकता है, तो इन्हें बी टाइप कहते हैं। तो इनमें देखते हैं इनकी क्या शर्तें हैं, इन्हें किस प्रकार चेंज किया जाता है। तो इसमें सर्वप्रथम दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब को भाव अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में चेंज कर देते हैं। लेट के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। लेट के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेट मी गो सर, इन्वर्टेड कॉमा इज क्लोज्ड। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि यदि कहीं वाक्य में सर, मैडम, काइंडली मिल जाता है तो उसको बेग्ड या रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया जाता है। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो, टू लेट हिम गो। इसमें कंजक्शन डेट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ टू ही कनेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो स्टूडेंट्स के हिसाब से बदलेगा, मीन सब्जेक्ट के हिसाब से। तो स्टूडेंट यहाँ एक वचन है तो यहाँ हिम आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी लेट योर पेशेंट स्लीप। तो द डॉक्टर सेड टू मी लेट योर पेशेंट स्लीप। इसका इनडायरेक्ट आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि गलत भी होगा तो आप प्रयास तो कम से कम करें। और आज के लिए बस इतना ही। लेट वाले सेंटेंसेस यहीं से समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर करें। मीन्स इसके लिए तो आपको लिखना ही है, ये सेंटेंस का इनडायरेक्ट बना के तो आपको भेजना ही है, वो मैं चेक कर दूंगा। और इसके बाद एक कमेंट अवश्य अलग से किया करें कि आप कोई वीडियो के बारे में रिव्यू ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।